हेलो एवरीवन। थोड़ा क्विक रिव्यू करते हैं। यू नो कि रिजल्ट का यार सीजन चल रहा है, ठीक है। सो कल रिजल्ट आने वाला है बजाज फाइनेंस का। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए यार, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर मेरा मतलब होता है 3-4 दिन, दैट्स मैक्स, ठीक है। अभी अगर कल के सीजन में, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 1064 का ब्रेकआउट दे देता है, सो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंट होगा बजाज फाइनेंस का, दैट इज 1098। ब्रेकआउट देके सस्टेन करेगा तो 1098 है गाइस, ठीक है। और 1098 को ब्रीच आउट कर गया तो सीधा ही 1150। बीच में कुछ हडल है ही नहीं, ठीक है। इट माइट पॉसिबल ब्रेकआउट देगा, वापस आ सकता है, फिर जा सकता है। दैट इज द पॉसिबिलिटीज कमिंग डेज में, ठीक है। 1064 को ब्रेकआउट नहीं देगा, टाइम स्पेंड करेगा, कम डाउन टू 1036। दैट हाउ इट वर्क्स। 1036 को अगर दे दिया, नीचे नीचे की तरफ की मैं बात कर रहा हूं, 1036 का दे दिया, देन 1000 रुपया, सीधा ही, सीधा 40 रुपया, ओके। सो दैट्स द लेवल फॉर बजाज फाइनेंस। नेक्स्ट बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अभी जो फिलहाल है मेजर रेजिस्टेंट सपोर्ट पे चल रहा है 3200 के आसपास, ठीक है। आप देख सकते हो 3200 को नीचे का, ऊपर का मैं आपको पहले व्यू बता देता हूं। अगर इसको ब्रेकआउट नहीं, इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया, 3200 के ऊपर ही सर्वाइव कर रहा है। 3294 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट इज 3386। ये दो लेवल्स हैं, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। नीचे के लिए अगर 3200 का ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, देन 3127, वहां से एग्जैक्टली 70 पॉइंट्स नीचे, आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील अच्छा रहा है एंड वेरी हाई पॉसिबिलिटी है कि कल भी ये ऊपर का रैली दे 193। दैट इज द टारगेट फॉर टाटा स्टील फॉर कमिंग डेज, ओके। 193 का ब्रेकआउट दे दिया, काफी लंबा है यार, 199 जा रहा है, 193 के बाद ना सीधा 199। काफी अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हो नाना करके भी बेर मिनिमम 7% के आसपास टाटा स्टील, ठीक है, अच्छा रैली दे सकता है। डाउन साइड आने के लिए अभी जहां पर है, डाउन साइड के लिए 180, लेट मी जस्ट टेल यू, यस 187 के नीचे गया, सो 182। जैसे ही 187 के नीचे अगर क्लोज होता है, सस्टेन करता है, तो 182 गाइस, ओके। दैट इज फॉर दी टाटा स्टील। अब बात करते हैं टोरेंट फार्मा के बारे में। गाइस गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो में ना, वेट फॉर द रेसिस्टेंट और सपोर्ट जो लेवल्स में आपको दे रहा हूं ना, उस पे कहीं पर भी सपोर्ट या रेसिस्ट करता है, ठीक है, देन मेक द पोजीशन, अदरवाइज नॉट। आइदर यू वांट टू डू इन द ऑप्शंस और द फ्यूचर्स, देन ओनली मेक द पोजीशन, ओके। अब बात करते हैं टोरेंट फार्मा के बारे में। टोरेंट फार्मा आज लोअर बैंड के सपोर्ट में था, आप देख सकते हो, लोअर उसमें ही था, जोन पे टाइम स्पेंड कर रहा था, तो चांसेस कुड बी हाई दैट ये फर्दर डाउन जाए 4800 के आसपास तक, ठीक है, टोरेंट फार्मा। और 4800 को अगर इसने, अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, 4765 मेजर है ये लेवल्स गाइस, दीज आर द मेजर लेवल्स। ऑन दी अदर साइड अगर इसको ऊपर जाना है तो 4909 को ब्रेकआउट देना पड़ेगा। 4909 के बाद सीधा ही 5060 रुपीज के पास में सेकंड टारगेट है इसका। ब्रेकआउट 4909 का देना पड़ेगा, देन ओनली द टारगेट विल बी 5058, ओके। दैट्स फॉर द टोरेंट फार्मा। अब बात करते हैं वेदांता की। सो वेदांता में ये मेटल एंड माइनिंग वाला वेदांता है गाइस, बिकॉज 3-4 स्टॉक्स है वेदांता के, अपर जोन पे है। सो वेरी हाई चांसेस कि 264 के ऊपर अगर सस्टेन किया, 264, नोट डाउन दिस लेवल 264, ठीक है, वेरी हाई पोटेंशियल दैट इट कैन गो अप टू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, बड़ा टारगेट की अपन बात करते हैं। 264 के बाद 267, 267 के बाद फिर खुला आसमान है यार इसके ऊपर अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। बट 267 आप पकड़ लीजिए, ज्यादा नहीं, 267 का ब्रेकआउट देना जरूरी है, तो फिर आप लॉन्ग जा सकते हैं 294 तक के लिए। बट 267 स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको नीचे की डायरेक्शन के लिए। इट माइट पॉसिबल 267 को ब्रेकआउट नहीं देता, इट कैन कम डाउन टू 258। 258 का ब्रेकडाउन दिया अगर इसने, ठीक है, इट कैन कम डाउन टू 248 गाइज, ओके। बट 264 इसका एक मेजर, आप रेसिस्टेंट पकड़ सकते, सॉरी सपोर्ट पकड़ सकते हो इसके ऊपर खुला तो। एंड 290 के लिए आप पोजीशन बना सकते हो, जैसे कि आपको बताया मैंने, ओके। दैट इज फॉर दी वेदांता। अब बात करते हैं हुंडई मोटर इंडिया की, ठीक है। हुंडई मोटर ने भी नो डाउट, आप देख सकते हो, लोअर लेवल से को सपोर्ट करके रिवर्स करने की कोशिश करा है, ठीक है। अगेन
ब्रेकआउट ये तभी देगा जब ये 2021 के ऊपर जाएगा, उसके पहले कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। कोई पोजीशन नहीं बन रही है, कोई सेटअप नहीं बन रहा है। शॉर्ट टर्म में भी अगर मैं देख रहा हूं ना, ये नहीं बन पा रहा है, ठीक है। मेजोरिटी आपका यही है 2021 के बाद ऊपर, या तो आप लॉन्ग जा सकते हो, या फिर अगर आपको शॉर्ट करना है 1967 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। ये जो आप रेंज देख रहे हो ना, ये पैसा फंसाने वाली बात हो जाएगी इसमें, ठीक है। कुछ नहीं बन रहा है बीच में। मैं एक बार वापस कंफर्मेशन देख लेता हूं आपके लिए। बैंड के हिसाब से ऑफ कोर्स, जिनको बैंड के हिसाब से अगर ट्रेड करना है, ठीक है, दे कैन यूज द बैंड्स गाइस, ठीक है। बाकी अदरवाइज नो, पैसा फंसाने वाली बात है। तो 2021 के ऊपर ही आपका एक अच्छा पोजीशन बनेगा हुंडई में, ओके। इसके बाद बात करते हैं अब आपकी आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फिन कॉर्पोरेशन। आज अगर देखेंगे ना, अच्छा मूवमेंट था इसका, अपर जोन पे ही था। आप देखोगे ना, पहले 15 मिनट की कैंडल नहीं अपर जोन के ऊपर क्लोज हो गई है, उसके बाद पूरा टाइम इसने अपर रेसिस्टेंट और अपर बैंड की पे ही निकाला है, ठीक है। अब अगर ये 8947 का ब्रेकआउट देता है, 8947 टारगेट इज क्वाइट बिग, लंबा प्लान कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। बट 8947 इज द बिग वन। लेट मी सी शॉर्ट टर्म में अगर किसी को पोजीशन बनानी है इसमें, नहीं बन रहेगा इस, दैट इज द लेवल 8947। 8947 को ब्रीच नहीं करता है, नीचे करता है, तो वापस 87.19, दैट्स द लेवल फॉर द आईआरएफसी, ओके। मैनकाइंड फार्मा की अगर हम बात करें, रिवर्स करा है रेसिस्टेंट से, आप देख सकते हो जोन डायनेमिक्स से रिवर्स करा है, बैंड के सपोर्ट पे आके इसने क्लोजिंग दी है। तो मतलब कल की पॉसिबिलिटी है इट कैन गो फर्दर डाउन, बट फर्दर डाउन के मेजर जो कंफर्मेशन है 2565 के नीचे है, 30 पॉइंट नीचे ही है, बट लेकिन 2565 के नीचे गया, इट कैन गो मोर डाउन, ठीक है। और मोर डाउन का इन द सेंस ऑफ मेरा मतलब है 2475 तक, दैट्स द फर्स्ट लेवल। ऊपर जाने के लिए अगर हम बात करें इसकी, 2643, जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा यू कैन गो फॉर द लॉन्ग पोजिशन। शॉर्ट 2565 के नीचे है और लॉन्ग है 2643 के लिए, ठीक है। दैट्स द लेवल फॉर मैनकाइंड। अब बात करते हैं वेदांता एल्युमिनियम, ओके। वेदांता एल्युमिनियम में ना 438 का मेजर सपोर्ट है यार, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर भी, ज्यादा पुराना स्टॉक नहीं है ये वाला। 438.78 का है जो मेजर सपोर्ट है, 438 का पकड़ चल सकते हो। अगर 438 के ऊपर सस्टेन किया तो 449 इज द टारगेट, 10 रुपए ऊपर का आप टारगेट पकड़ लीजिए, ठीक है। डाउन साइड में अगर 438 के नीचे परसिस्ट करता है, 438 के नीचे ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, 427 नेक्स्ट लेवल जो उसका आने वाला है, वो भी 10 रुपए नीचे है। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है इसमें। स्टॉप लॉस, सॉरी नॉट 1:1 का, दोनों तरफ 10-10 रुपए दे रहा है, ठीक है। बट आप कोई भी अगर पोजीशन बनाता है, लॉन्ग की पोजीशन बनाता है ना, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए 438.78 के ऊपर, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग। शॉर्ट में 438.78 के नीचे टाइम स्पेंड करना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द शॉर्ट, दैट हाउ इट वर्क्स, ओके। अब बात करते हैं मजगांव डॉक की। लोअर जोन पर ही है गाइस ये अपने काफी लंबे टाइम से, ठीक है। नेरेस्ट बैंड पे ही टाइम स्पेंड किया था कल भी और आज भी, ठीक है। अब बात करते हैं 2292 के ऊपर रहा, 2292 ज्यादा बड़ा लेवल नहीं है, 2350, 2350 के ऊपर गया तो लंबा टारगेट है, बट 235 से अभी 2292 के ऊपर रहना चाहिए। 2292 के नीचे रहा, ठीक है, इट कैन गो फॉर अराउंड टू 2213। गैप अप गैप डाउन में आप लेवल्स का वेट करोगे गाइस, जब तक लेवल्स पे अगर टाइम स्पेंड कर रहा है यू कैन गो फॉर द लॉन्ग, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो यू कैन गो फॉर द शॉर्ट, दैट वाज गोइंग टू वर्क, ओके। अब बात करते हैं स्विगी की। काफी अच्छी रैली दी है पिछले 3 दिनों में स्विगी ने, आज भी, कल भी और परसों भी। यू कैन सी द बैंड्स के सारे बैंड्स जो हमारे थे नेक्स्ट डे के बैंड को, सबको ब्रेकआउट दिया है, आज भी दिया है, ठीक है। कल का बैंड भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इट इज क्वाइट अप, देखिए 286 मेजर सपोर्ट है, 286 को ब्रेक डाउन नहीं देगा, इसको ब्रेक डाउन नहीं देगा तो इट कैन गो अप टू 297 कल के लिए, that is for the Swiggy guys, okay. If you have any questions related to your any stocks regarding your portfolio or something you wanted to know the levels, email us at contact@greycapital.com.